अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यूरल नेटवर्क कैसे सीखता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। इनपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना, बायस ऐड करना, एक्टिवेशन फंक्शन से गुजारना और फिर आउटपुट देना। लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि इन वेट्स और बायस की वैल्यूज़ को कैसे अपडेट किया जाए ताकि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क का आउटपुट है वो एक्चुअल डेटा के आउटपुट के करीब तरीन आ सके। आज हमने जो लर्निंग एल्गोरिथम सीखना है उसका नाम है हैब्स रूल। लेकिन उसकी बात करने से पहले हम न्यूरल नेटवर्क की दो टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। ये वो टाइप है जिसके अंदर हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एक इनपुट लेयर और एक आउटपुट लेयर। आपकी स्क्रीन पे जो दो न्यूरल नेटवर्क नज़र आ रहे हैं वो दोनों सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क हैं, क्योंकि एक लेयर में ही अगर आप बहुत सारे न्यूरॉन लगा दें तो वो एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क ही रहता है। पहले एग्जांपल के अंदर एक इनपुट लेयर है, एक आउटपुट लेयर है। आउटपुट लेयर में सिर्फ एक न्यूरॉन है जिसको दो इनपुट्स मिल रहे हैं। दूसरी पिक्चर के अंदर आउटपुट लेयर में दो न्यूरॉन्स हैं और दो इनपुट्स आ रहे हैं और वो दोनों इनपुट्स दोनों न्यूरॉन्स में जा रहे हैं। तो आउटपुट लेयर के अंदर हम न्यूरॉन की तादाद जितनी बढ़ा दें वो एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क ही रहेगा जब तक कि उसमें एक नई लेयर ऐड ना हो जाए। अब बात करते हैं मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब तीन लेयर्स हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। तो अगर आपके पास इनपुट और आउटपुट लेयर के दरमियान कोई और लेयर आ जाए तो हम इसको कहते हैं मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। अब ये हिडन लेयर एक भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। तो आज हमने जो एल्गोरिथम सीखना है जिसको हम कहते हैं हेब्स रूल या हेब्स एल्गोरिथम, वो सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क्स के लिए बनाया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हेब्स एल्गोरिथम की। इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो कि इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने हैं। स्टेप नंबर 1 में हम बायस और वेट्स की कोई इनिशियल वैल्यू सेट कर लेते हैं। यूजुअली हम इसको 0 रखते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम अपने ट्रेनिंग डाटा में से हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी बेस पे हम वेट्स और बायस की वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं। और वेट्स और बायस अपडेट करने के दो सिंपल फार्मूलाज हैं, जिसमें वेट को अपडेट करने के लिए हम पुराने वेट के अंदर इनपुट और आउटपुट जो हमने पहली ट्रेनिंग एग्जांपल ली है उसके इनपुट और आउटपुट का प्रोडक्ट उसमें हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा वेट अपडेट हो गया। इस तरीके से बायस अपडेट करने के लिए हम पुराने जो बायस है उसके अंदर y की वैल्यू जो आउटपुट है उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमारा बायस अपडेट हो जाएगा। और ये हम रिपीट करेंगे फॉर ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल। तो तमाम ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ रिपीट होगी और उसके बाद जो हमारे पास फाइनली आउटपुट्स आएंगे वो हमारे फाइनल वेट्स और बायस होंगे। इस एग्जाम्पल में जो सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ है वो बस ये दो फार्मूलाज हैं। तो आए इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। और जो एग्जाम्पल हमने ली है वो हमने एंड गेट की एग्जाम्पल ली है। एंड गेट आप सबको मालूम है कि अगर दोनों इनपुट्स में से कोई एक भी अगर 0 होगा तो आउटपुट 0 आएगा और अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगे तो आउटपुट 1 आएगा। तो आपके सामने उसका ट्रुथ टेबल बना हुआ है। एक्चुअली ये ट्रुथ टेबल जो है ये एक्चुअली वो डेटा है जिसके ऊपर हमने एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेट्स और बायस की वैल्यूज़ को 0 सेट कर लेते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया कि वेट्स और बायस को कैसे अपडेट करेंगे। अब हम पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल लेते हैं। पहली ट्रेनिंग एग्जाम्पल जिसमें x1 x2 दो इनपुट्स हैं और दोनों की वैल्यू 0 है और आउटपुट जो है y उसकी भी वैल्यू 0 है। तो हमने अब वेट्स अपडेट करने हैं। तो अगर मुझे W1 अपडेट करना है तो W1 को अपडेट करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए इनपुट और दूसरा चाहिए आउटपुट। अब ये इनपुट कौन सा होगा, x1 होगा या x2 होगा? तो अगर जब मैं W1 अपडेट कर रहा हूँगा तो मुझे उसके लिए पहला इनपुट रिक्वायर्ड है x1। तो x1 0 है तो पिछला हमारे पास जो हमने शुरू में कंसिडर किए थे वेट्स वो 0 0 थे, तो पिछली वैल्यू हमने लिखी 0, उसमें हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड y, तो वो 0 इंटू 0 0 आ गया। सिमिलरली मुझे वेट 2 अपडेट करना है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, x2 भी अगेन 0 है तो पुरानी वैल्यू वेट की W2 की 0 थी, उसमें हम प्रोडक्ट ऑफ x2y ऐड कर देंगे तो ये भी मुझे 0 मिलेगा। सिमिलरली बायस की वैल्यू प्रीवियस 0 थी और उसके अंदर अगर हम ऐड कर दें y को जो कि 0 है तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। तो पहली आइट्रेशन के बाद मेरे वेट्स के अंदर और बायस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया। अब चलते हैं सेकंड आइट्रेशन पे और वो हम करेंगे फॉर सेकंड ट्रेनिंग एग्जांपल। तो दूसरी एग्जांपल है उसमें जो
x1 है वो 0 है और x2 1 है। तो w1 को अपडेट करने के लिए तो सारा काम वही होगा जो पहले हुआ था, क्योंकि w1 में कोई चेंज नहीं आया। w2 के अंदर हमारे पास x2 की वैल्यू अब 1 है, तो 0 हमारे पास जो पिछला वेट था प्लस 1 इंटू 0, 1 हमारे पास x2 का इनपुट है और 0 जो है वो y है, आउटपुट है, और इसका रिजल्ट हमारे पास अगेन 0 आ रहा है। सिमिलरली बायस को अपडेट करने के लिए भी हम वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब चलते हैं थर्ड टर्निंग एग्जाम्पल पे, और वहाँ पे अब हमारे पास x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये है कि w1 को अपडेट करने के लिए हम x1 यूज़ करेंगे तो वहाँ पे 1 आएगा, और w2 को अपडेट करने के लिए हम x2 यूज़ करेंगे और वहाँ पे 0 आएगा, और अगेन बायस की वैल्यू 0 ही रहेगी। तो इसको भी हमने देख लिया कि w1, w2, w और बायस तीनों की कोई वैल्यू इस स्टेप के बाद भी अपडेट नहीं हुई। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप पे, और यहाँ पे हमारे पास x1 और x2 दोनों 1 है और y भी 1 है। तो अब अगर आप फॉर्मूला देखें तो पिछली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है पिछले स्टेप से 0 आ रही है सब में। तो पिछला वेट प्लस x1 इंटू वाई, ये 1 इंटू 1 हो गया, तो मेरे पास आ गया 1। सिमिलरली w2 के लिए भी ये काम करूँगा, पिछला वेट 0 एंड x2 इंटू वाई, मेरे पास आ गया 1 इंटू 1। सिमिलरली बायस के लिए भी हम ये काम करेंगे, तो पिछला बायस 0 था और उसमें हमने ऐड कर दिया y को, तो हमारे पास आ गया 1। तो अब जो मेरे पास वेट्स आए हैं ये मेरे फाइनल वेट्स हैं। तो ये लर्निंग का जो प्रोसेस हमने किया है हेब्स रूल से, उस लर्निंग के बाद जो मेरे पास अपडेटेड वेट्स आए हैं वो ये आए हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि वेट 1 भी 1 है, वेट 2 भी 1 है और बायस की वैल्यू भी 1 है। अब जो हमारे वेट्स अपडेट हो गए हम उनको इस्तेमाल करेंगे और अपने न्यूरल नेटवर्क की जो आउटपुट है उसको कैलकुलेट करेंगे, और उसकी आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है इनपुट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स प्लस बायस। तो यहाँ हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, 2 वेट्स हैं, तो w1 इंटू x1 प्लस w2 इंटू x2 एंड प्लस बायस। अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हर टर्निंग एग्जाम्पल का आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल करते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट 0 है, तो वेट्स हमने जो कैलकुलेट किए लास्ट एग्जाम्पल से हम उनको इस्तेमाल करेंगे। तो w1 1, x1 0, w2 1, x2 0 एंड बायस 1। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। फॉर सेकेंड टर्निंग एग्जाम्पल हम दोबारा ये काम करेंगे। तो इसके अंदर x1 और x2 की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो मिल रहा है 2। सिमिलरली फॉर द थर्ड एग्जाम्पल, और यहाँ पे भी हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो 2 मिलेगा। फॉर द लास्ट वन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमाम वैल्यूज़ 1 है, तो जब वेट्स 1 है, बायस 1 है और जो इनपुट्स हैं वो भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आपके पास यहाँ पे 3 रिजल्ट आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल आउटपुट क्या है 0 0 0 1, और जो हमारा न्यूरल नेटवर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो है 1 2 2 3। अब हमने करना ये है कि हम ऐसे कोई थ्रेशहोल्ड सेट कर लें कि जिसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल वाई है और जो हमारे न्यूरल नेटवर्क ने प्रोड्यूस किया है वाई, उन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। तो अगर हम एक थ्रेशहोल्ड लगा दें 2 के ऊपर कि अगर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो उसको हम कर दें 1, और अगर वो 2 या उससे कम है तो उसको हम कर दें 0। तो हमारा एक्चुअल वाई और जो हमारे न्यूरल नेटवर्क ने वाई प्रोड्यूस किया है उनकी वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो अगर हम ये काम करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपके पास जो एक्चुअल वाई था जो कि आपकी डेटा सेट के अंदर था आउटपुट, और जो आपके न्यूरल नेटवर्क ने प्रोड्यूस किया है वो दोनों सेम हो चुके हैं। इट मीन्स कि हमारे मॉडल ने लर्निंग परफॉर्म कर ली। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपने यही सेम टास्क करना है, सिर्फ एक चीज़ चेंज है कि एंड गेट की जगह आपने और गेट इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।